शादी का शॉपिंग तो अभी बहुत बाकी है। सुनो, कल लीमा से पूछ के शॉपिंग का एक लिस्ट बना लो। लीमा? हाँ, उनका गवर्नेंस। लेकिन सिर्फ गवर्नेंस कहने से गलत होगा। वो तो उनकी माँ जैसा प्यार ममता से उन लोगों को बड़ा किया। इसीलिए इस घर में सब मैटर में उनका डिसीजन ही फाइनल है। सोनी, सुमी, सोनी, किससे मिलना है? ओह, आप? सोनी सुमी कहाँ है? सोनी सुमी के बारे में जानना है? वो तो हॉस्टल छोड़ के चली गई। चली गई है? कहाँ? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप उन्हें नाम लेके क्यों पुकार रही हो? आप तो उनकी नौकरानी हो ना? मैं नौकरानी? मैं नौकरानी? किसने कहा तुमसे ये बात? सोनी ने कहा कि आप उनकी नौकरानी हैं और नौकरानी होके मालकिन को उसके नाम से पुकारती हो, बदतमीज। मेरी बेटी जब तक जिंदा रहेगी तब तक बहन माँ की तरह से उन्हें पुकारें, माँ की तरह प्यार देकर उन्हें बड़ा करें। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे सुख के लिए उन्हें तकलीफ ना हो। और कभी लोग कोई भूल करते हैं, अन्याय करते हैं, माँ की जैसे उन्हें माफ कर देना। पिताजी, तुम्ही ने मुझसे कहा था उनको मैं माँ की ममता दूं, माँ जैसा प्यार दूं। आज तक मैंने उन्हें अपनी बेटियां ही समझा है, बच्चों की तरह ही उन्हें पाला है। मगर पिताजी, वो लोग मुझे माँ नहीं समझती, माँ की तरह नहीं मानती। मैं तो उनकी माँ बनना चाहती थी, मगर मैं बन गई नौकरानी। नौकरानी, नौकरानी। साहब, क्या हुआ? बोलो। मैं आज अपने काम से इस्तीफा देने आई हूँ। क्या बात कर रही हो दीदी? इस्तीफा? काम से इस्तीफा? इसका मतलब इतने साल से आप हमारे घर में काम करते थे इसलिए यहाँ थे? नहीं, इसका मतलब हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। हम लोगों ने आपको नौकरानी की तरह नहीं समझा। हम लोग जिंदगी भर आपको माँ ही समझे, माँ। और तुम माँ के हमारे इतने बड़े खुशी के दिन में हमें छोड़ के जा रही हो? सुन रहा है बड़े? माँ की बात सुन रहा है? हाँ, सुन रहा हूँ। कोई अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहता है तो उसे रोक नहीं सकते। माँ अगर संतान को छोड़ के चली जाना चाहती है तो जाए, हम नहीं रोकेंगे। पिताजी, ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। शादी नहीं होगी? नहीं होगा। आज इस खुशी के अवसर पर हमारी माँ हमें छोड़ के चली जा रही है, तो हम क्या करेंगे ऐसी खुशी लेकर? नहीं चाहिए खुशी। अजय, विजय, मुझे तुम लोग गलत मत समझो। अजय, मैं इतने दिनों से 2 बहनों की जिम्मेदारी निभा रही थी। वो जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है, इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए। सिर्फ मुझे मुक्ति चाहिए। माँ की जिम्मेदारी तब खत्म होती है जब बच्चे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और इसलिए आज से आपकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे इन दोनों बच्चों पे। आज से हम जो बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, वही सुनोगी। हाँ। और आज से आप हमारे इस घर में ही रहोगी। हाँ। यही रहूंगी। हाँ, यही रहोगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। आपके दोनों बेटे की बहू आ रही है तो उन्हें कामकाज सिखाना आपका कोई फर्ज नहीं बनता? वो भी तो आपकी बेटी की तरह ही है। सगा खून कभी कभी रिश्ते को मानने से इनकार करता है। पता है, अजय और विजय के साथ मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो लोग मुझे माँ की तरह प्यार करते हैं, नौकरानी बिल्कुल नहीं समझते। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? मैं अगर कहूँ कि तुम लोगों को मैं पसंद नहीं करती
तो फिर वो लोग तुम लोगों से शादी नहीं करेंगे। डरो मत, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम सबको बच्चों की तरह मानती हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो और मैं माँ होकर बच्चों का नुकसान कभी चाहूंगी? मैं सिर्फ जीत और मेहनत करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ और मेहनत करते करते एक दिन मर भी जाऊंगी। मर जाऊंगी मैं। दीदी आज क्यों ऐसे बात कर रही हो? दीदी एक बात बोलो, तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे साथ बेईमानी तो नहीं की? चुप मत रहो दीदी, बोलो। नहीं, वो लोग ऐसी लड़कियां नहीं हैं। उन जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है दीदी, और नहीं रोते। चलो हम लोग जाके लिस्ट बना लेते हैं। चलो चलो।